बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल? उम्मीद है क्या खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको सेहत तंदुरुस्ती अता करे, आपकी तमाम मुश्किलात दूर करे और हर मामले में आसानियाँ पैदा करे। तो नाज़रीन, आज का मेरा मौजू जोड़ों के दर्द के मुतल्लिक़ है। दर्द कोई सा भी हो, यूरिक एसिड, कोलेस्ट्रॉल, D3, पट्ठों का दर्द, जोड़ों की सूजन, किसी भी किस्म का दर्द हो, चाहे वो सर्दी की वजह से हो या गर्मी के मौसम में हो, हर किस्म के दर्दों के लिए बहुत ही मुफीद और मुजरब नुस्खा है और मेरा बरसों से आजमूदा नुस्खा है। और ख़ुसूसन ऐसे अफराद जिनकी उम्र 40 साल से ऊपर है या 35 साल से ऊपर है, अक्सर लोगों को जोड़ों के दर्द और अरकान नसा का प्रॉब्लम हो जाता है, तो उनके लिए ये बहुत ही मुफीद और मुजरब नुस्खा है और जोड़ों के दर्द को ख़त्म करने के साथ साथ पट्ठों को ताकत भी देता है और यानी कि असाबी ताकत के लिए बेशबहा दौलत का ख़जाना है ये नुस्खा। तो ये मेरा बरसों का आज़मूदा नुस्खा है। लंबी चौड़ी मज़ीद तफसील में नहीं जाता, तो आए अब इस नुस्खा के इंग्रेडिएंट्स और बनाने का तरीका आपको बताता हूँ। इस नुस्खा में इस्तेमाल होने वाले अज्जा ये हैं। ये सबसे पहले हैं रीठे 30 ग्राम, अजवाइन देसी 10 ग्राम, यह है सौंफ 20 ग्राम, काली जीरी 30 ग्राम, नुशादा डंडा 30 ग्राम, सौंड 40 ग्राम, कोड़ 40 ग्राम, इलायची कलां 40 ग्राम, फलफल स्याह यानी कि काली मिर्च 40 ग्राम, जायफल 40 ग्राम, कुचला मुदब्बर, ये मैंने खुद मुदब्बर किया है 50 ग्राम, जलवित्री 50 ग्राम, सूरजजान शीरी 100 ग्राम, सूरजजान तलख 100 ग्राम, मीठा सोडा 100 ग्राम, सिलिसलास पाउडर 100 ग्राम। दोस्तों, इसे बनाने का तरीका नहायत आसान है कि सबसे पहले आपने जो रीठे हैं इन्हें तोड़कर छिलका डालना है, ये रीठों का, और जायफल को तोड़कर इसका छिलका फेंक देना है और इसके अंदर जो मगज़ है वो शामिल करने हैं आपने। तो सब अज्जा को कूट पीस कर पाउडर कर लेना है और 500 मिलीग्राम के कैप्सूल भर लेने हैं आपने। तो नाज़रीन, मैंने ये 500 मिलीग्राम के कैप्सूल आपके सामने भर लिए हैं। इसके इस्तेमाल का तरीका यह है कि एक कैप्सूल सुबह, एक कैप्सूल शाम, एक टाइम पानी के साथ दें, एक टाइम दूध के साथ दे सकते हैं। अगर दूध मुयस्सर नहीं है तो पानी के साथ भी सुबह शाम दे सकते हैं। अगर मर्ज़ की बहुत ज़्यादा शिद्दत हो, 2 कैप्सूल सुबह 2 शाम भी दे सकते हैं। तो इस नुस्खा के साथ साथ कुछ खाने पीने की बादी चीज़ों और फास्ट फूड अशिया का परहेज़ करें और चावल और बड़ा गोश्त बिल्कुल ना इस्तेमाल करें। अगर कोई ये मेडिसिन बना सकता है तो ठीक है, अगर ना बना सके तो स्क्रीन पर मेरा नंबर दिया गया है, तो वो मुझसे कांटेक्ट करके या व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करके ये दवाई मंगवा सकता है। अल्लाह ताला आपका हामी व नासर हो। वस्सलाम।